जय हिंद बच्चों। देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र कि जो मानव का श्वसन तंत्र होता है उसका क्या काम होता है। तो छोटी सी क्लास है, छोटी सी जानकारी है। मानव का श्वसन तंत्र में हम ढेर सारी जानकारी लेंगे। तो ये आपकी कक्षा 10 में चैप्टर 5 में है, विज्ञान में जैव प्रक्रम में है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और पेपर में भी इससे प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये है आपका मानव का श्वसन तंत्र। ये आपका देखिए शरीर बनाया गया है मनुष्य का। तो ये नासा द्वार है, नासा द्वार, और ये मुंह है आपका, मुंह गुहा, जहाँ से आप भोजन को खाते हैं। ग्रसनी है, और यहाँ पर कंठ है, और यहाँ पे श्वास नली है, जहाँ से आप सांस लेते हैं अपने शरीर में। ये आपका श्वास नली है, यहाँ पर उपस्थित वलय है। और आपका देख सकते हैं यहाँ पर फेफड़े को बनाया गया है। और ये आपके पसलियाँ हैं, जो हड्डियाँ होती हैं इसको पसलियाँ है। और श्वसनी है, श्वसनलिका है, कुपिका कोश है, डायफ्राम है, आपका डायफ्राम है। तो इन सभी को श्वसन नलिकाएं, जहाँ से आप श्वास लेते हैं, जैसे आप श्वास लेते हैं तो आपका हृदय जो है पंप करता है इस प्रकार से। तो इसके बारे में हम जानेंगे, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ से छोटी सी जानकारी हमने यहाँ पर इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो नसिका एवं नासा मार्ग, नासा मार्ग हम देखेंगे जो आपके ऊपर है। नासा द्वार जो आपके सीधे ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, नासा द्वार, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। तो चेहरे में जो ये होता है, आपके चेहरे में ये होता है। चेहरे पर स्थित नासिका बाहर नासा छिद्र के द्वारा खुलता है, यानी कि बाहर ये खुलता है नासा छिद्र के द्वारा, जहाँ से आप सांस वास वगैरह लेते हैं। नासक हुआ अंदर की ओर एक नासा पट्ट दो भागों में बट जाती रहती है। दो भागों में क्या होती है, बटी होती है। तो ये देखिए, आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस ले सकते हैं। तो दो भागों में ये बटी होती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं श्वास नली की, कि श्वास नली का क्या काम होता है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ से देखते हैं। तो श्वास नली की बात करें तो घाटी द्वार, आपका जो घाटी होता है, नीचे कंठ होता है, घाटी द्वार से संबंधित इसके पीछे जो होता है, इसके पीछे गर्दन में सामने की ओर जो आपका गर्दन होता है, पीछे की तरफ गर्दन होता है, सामने की ओर क्या होता है, सामने की ओर स्थित होता है। ये सामने की ओर जो होता है स्थित होता है। और ये 10 से 11 सेमी लंबा होता है। और ये कितना लंबा होता है, ये 10 से 11 सेंटीमीटर ये श्वास नली जो होता है लंबा होता है। और 1.5 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है। और इसका जो व्यास होता है इस नली का, वो 1.5 सेमी व्यास की नली होती है। और सीने में पहुंचकर, जब ये आपके सीने में ये पहुंच जाता है, सीने में पहुंचकर ये दो छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है, दो छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है, जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसनिया। देखिए, श्वसनिया कहते हैं। देखिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, श्वसनिया कहते हैं। ये हो गया आपके श्वसन नली के बारे में। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर, और इसका व्यास जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हम कुछ फेफड़ों की बात कर लेते हैं। तो फुसफुस क्या होता है, और ये इसको ये जो ये आप इस देखिए, फेफड़े का एक नाम और होता है फुसफुस है। चाहे आप फेफड़ा कहिए या फुसफुस कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, फेफड़े का दूसरा नाम फुसफुस है। तो चलिए, अब फुसफुस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फुसफुस हमारा क्या होता है। तो संख्या में 2 फेफड़े हमारे प्रधान श्वसनांग हैं। ये देखिए, 2 फेफड़ा होता है, एक इधर वाला, एक इधर वाला। फुसफुस, एक इसको क्या कहते हैं, फुसफुस या फेफड़ा। अब बात करते हैं, गुहा में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कथेली रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग हैं। ये क्या होते हैं, कथई रंग के, कटेली रंग के अत्यंत कोमल होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। जो बीच में है आप दिख रहा है, बहुत ही कोमल तथा लचीले अंग होते हैं, बहुत ही लचीला होता है। देखिए, जैसे आप देखते हैं सीना जो आपका होता है बहुत ही लचीला होता है। जब आप सोते हैं तो दब जाता है, ऊपर हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि पेट के बल सोया ना करिए, क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही लचीले होते हैं फुसफुस जो होते हैं, जो फेफड़ा होता है आपका, और वह अत्यंत कोमल भी होता है। तो ये सभी छोटी जानकारियाँ हैं श्वसन के बारे में, कि श्वसन क्या होता है, फेफड़ा होता है क्या, और आपका नासा द्वार क्या होता है।
तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, आपको इसको तैयार कर लेना है और आपके पेपर में ये पूछ भी लेता है। इसका चित्र भी बनाने के लिए दे देता है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आरेख कीजिए। तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और ताकि उनकी भी मदद हो सके। और ये जानकारी सभी के लिए हो रखनी चाहिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।